नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटो सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी अशोक लीलैंड लिमिटेड के शेयर के बारे में। अशोक लीलैंड के क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे 12 अगस्त को आने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि नतीजों से पहले ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिससे हम अच्छा मुनाफा कमा सकें, और जिन्होंने पहले से ही अशोक लीलैंड में माल उठा रखा है उन्हें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ऑप्शन चेन डेटा के माध्यम से इसके सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को भी देखने की कोशिश करेंगे, और अशोक लीलैंड के चार्ट पर भी डिस्कशन करेंगे और इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अगले टारगेट के बारे में भी जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो चलो दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूं और अशोक लीलैंड लिमिटेड के आज के कारोबार की डिटेल यहां पर मैंने आपके सामने लगाई है। सबसे पहले हम इसके आज के कारोबार की डिटेल चेक करेंगे, देखेंगे कि कितनी क्या इसमें डिलीवरी उठी है। और आज की डेट जो है वो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ। आज है 10 अगस्त 2020 और मंडे का दिन है, और आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है 51 रुपये 40 पैसे पर। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 51 रुपये 35 पैसे का है। 1 रुपये 40 पैसे की तेजी दिखाई दे रही है। 2.80% का उछाल नजर आ रहा है। आज के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन देख लेते हैं, तो ध्यान से आपको देखना है। देखो, आज के दिन इसमें जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो है 3,30,52,640 शेयर्स की। तो जबरदस्त क्वांटिटी आज के दिन इसमें ट्रेड हुई है। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो है 94,17,392 शेयर्स की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की अगर हम बात करें तो 28.5% के आसपास के आज के दिन इसमें डिलीवरी उठी है। तो ठीक ठाक कारोबार आज के दिन इसमें होता हुआ हमें दिखाई दिया है, और डिलीवरी भी यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रही है। 52 वीक का हाई और लो भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, 52 वीक का हाई इसने इसी ईयर में बनाया था 24 जनवरी 2020 को 87 रुपये 50 पैसे का। 87 रुपये 50 पैसे का हाई बनाने के बाद यहाँ पर इसमें गिरावट आना स्टार्ट हुई, और जब लॉकडाउन लग गया था उस टाइम इसने यहाँ पर एक लो बनाया था 33 रुपये 70 पैसे का 25 मार्च 2020 को, जो कि इसका 52 वीक का लो है। 52 वीक का लो बनाने के बाद वापस इसमें तेजी बनना स्टार्ट हुई। 33 रुपये 70 पैसे से फिर से इसने दौड़ना स्टार्ट किया, और अभी आप देख सकते हैं इसके एक शेयर का जो आज का करंट का भाव जो है वो 51 रुपये 40 पैसे का है। तो अभी इसका एक शेयर का प्राइस जो है वो 51 रुपये 40 पैसे का है, क्योंकि आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है 51 रुपये 40 पैसे पर। तो आज के दिन इसमें ज़बरदस्त कारोबार हुआ है, और डिलीवरी भी यहाँ पर हमें ठीक ठाक दिखाई दी है। अब इसके ऑप्शन चेन की डिटेल यहाँ पर मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। ऑप्शन चेन की डिटेल आपके सामने आ चुकी है, और ये ऑप्शन चेन की जो डिटेल है वो 27 अगस्त को एक्सपायर होने वाले ऑप्शन चेन की डिटेल है। ठीक है, यहाँ पुट्स की साइड से हम इसके सपोर्ट लेवल को देखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है, और कॉल्स की साइड से देखेंगे इसके एक रेजिस्टेंस लेवल को। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस देखेंगे हम कॉल्स की साइड से। स्ट्राइक प्राइस जो लेंगे वो लेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपके सामने दिख रहा हूँ। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 51 रुपये 40 पैसे का। ये आज का क्लोजिंग प्राइस है 10 अगस्त 2020। ठीक है, तो अभी यह 51 रुपये और 52 रुपये के बीच में एट द मनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 51 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो ध्यान से आपको देखना है। देखो, 51 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप पुट्स की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पुट की राइटिंग दिखाई देगी 3,87,000 कॉन्ट्रैक्ट की। ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पर 8,55,000 कॉन्ट्रैक्ट का। थोड़ा सा नीचे आकर के बात करते हैं 50 के स्ट्राइक प्राइस पर। यहां पर भी आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको पुट की अनवाइंडिंग दिखाई देगी 81,000 कॉन्ट्रैक्ट की, और ओपन इंटरेस्ट यहां पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है 35,46,000 कॉन्ट्रैक्ट का। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, 49 के स्ट्राइक प्राइस पर बात करके देखते हैं। 49 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको पुट की राइटिंग दिखाई देगी 4,41,000 कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहां पर ठीक ठाक पुट की राइटिंग है। ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहां पर 17,46,000 कॉन्ट्रैक्ट का। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, 48 के स्ट्राइक प्राइस पर भी बात करके देखते हैं। 48 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको पुट की राइटिंग दिखाई देगी 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट की। ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहां पर 10,35,000 कॉन्ट्रैक्ट का। अब आप 47 के स्ट्राइक प्राइस पर यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको पुट की अनवाइंडिंग नजर आएगी 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहां पर जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पर 15,03,000 कॉन्ट्रैक्ट का। चलो हम यहाँ पर 45 के स्ट्राइक प्राइस पर भी बात करके देखेंगे। अगर आप यहाँ पर 45 के स्ट्राइक प्राइस पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको पुट की राइटिंग दिखाई देगी 5,40,000 कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि सबसे ज़्यादा इसी स्ट्राइक प्राइस पर नज़र आ रही है। और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है 34,02,000 कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खोज लिया है। इसको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी यहाँ पर मिला हुआ है, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है
वो यहाँ पर 45 पर है। एक सपोर्ट यहाँ पर इसको 49 पर भी मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर ठीक ठाक पुट की राइटिंग दिखाई दे रही है 4,41,000 कॉन्ट्रैक्ट की, और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर ठीक ठाक खड़ा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो यहाँ पर 45 के स्ट्राइक प्राइस पर है। अब हम आ जाते हैं कॉल्स के साइड में, और कॉल्स के साइड में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 50 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो 50 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप कॉल्स की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कॉल की अनवाइंडिंग दिखाई देगी 11,34,000 कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल अनवाइंड कर रखी थी, वो अब कॉल राइट कर रखी थी, वो अब यहाँ पर अनवाइंड करके यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से इसमें तेज़ी बन सकती है। और इस स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है वो 41,49,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, 51 के स्ट्राइक प्राइस पर बात करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉल की राइटिंग दिखाई देगी 72,000 कॉन्ट्रैक्ट की, ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 10,35,000 कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन अब आप यहाँ पर 52 के स्ट्राइक प्राइस पर देखिए, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कॉल की राइटिंग दिखाई देगी 15,75,000 कॉन्ट्रैक्ट की, और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है 43,56,000 कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये इसका जो 52 का लेवल है ये भी यहाँ पर एक हर्डल का काम करेगा, ये भी यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस है। और अगर यह हर्डल टूट जाता है, अगर मान लो कंपनी के नतीजे जो हैं वो अच्छे आते हैं और ये हर्डल टूट जाता है, तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 55 तक जा पाएगा। क्योंकि 55 पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा दिखाई देगा 69,39,000 कॉन्ट्रैक्ट का, और ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पर 69,39,000 का, और यहाँ पर 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर 55 के स्ट्राइक प्राइस पर एक हर्डल बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर कॉल की राइटिंग है। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया है। यहाँ पर 2,07,000 कॉल की यहाँ पर राइटिंग है। ओपन इंटरेस्ट जो है वो ये वाला होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है वो 69,39,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। तो ये 55 का जो लेवल है ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये एक बहुत ही बड़ा हर्डल है। तो यहाँ पर हमने एक रेंज भी निकाली, और रेंज जो निकली है वो 45 से 55 के बीच की निकली है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो अभी यहाँ पर है वो 45 पर है, और एक रेजिस्टेंस जो है, बड़ा हर्डल जो है वो 55 पर है। और अगर छोटी रेंज की अगर हम बात करें तो एक रेंज और निकली थी। यहाँ पर हमने देखा था कि 49 के स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर पुट की राइटिंग थी 4,41,000 कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो एक छोटी रेंज जो है वो 49 से 52 के बीच की है। यहाँ पर आप देखिए 52 पर एक हर्डल है, और यहाँ पर भी एक 49 रुपये पर एक सपोर्ट है। तो एक छोटी रेंज अगर हम बात करें छोटी रेंज की, तो 49 रुपये से 52 रुपये के बीच की है, और आज इसी बीच में ये ट्रेड हुआ है, और मुझे लगता है कल भी ये इसी बीच में ही ट्रेड होना चाहिए। और उसके बाद अगर इसके नतीजे अच्छे आते हैं तो फिर यह 52 का अगर ये जो हर्डल ये तोड़ता है तो फिर 55 तक यह जा सकता है। और अगर नतीजे कमज़ोर आते हैं और ऐसा लगता है कि इसके जो नतीजे हैं वो कमज़ोर ही आने वाले हैं, तो फिर यह ज़्यादा से ज़्यादा 45 तक आ सकता है। यहाँ तक इसमें गिरावट आ सकती है, इससे नीचे गिरने के चांस यहाँ से कम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको 45 पर है और रेजिस्टेंस जो है 55 पर है, ये हम यहाँ पर हमने देख लिए हैं। अब इस कंपनी का जो चार्ट है वो मैं आपके सामने लगाऊंगा, इसके चार्ट पर भी डिस्कशन करेंगे। अशोक लीलैंड लिमिटेड का डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट आपके सामने है, और हम बात की शुरुआत करेंगे इस कैंडल से। यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था जो कि इसका 52 वीक का हाई है, जो कि बनाया था इसने 24 जनवरी 2020 को, और 24 जनवरी 2020 को इसने हाई बनाया था यहाँ पर 87 रुपये 50 पैसे का, जो कि इसका 52 वीक का हाई भी है। यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ये इसका 52 वीक का हाई है। ठीक है, हाई बनाने के बाद वापस इसमें गिरावट आना स्टार्ट हुई, लगातार इसमें गिरावट जारी रही, और कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से यहाँ पर भयंकर वाली गिरावट हमें शेयर बाजार में देखने को मिली थी, और यहाँ पर भी इसने एक लो बनाया है। तो इस कैंडल की हम बात करेंगे। ये वाली जो आप कैंडल देख पा रहे हैं ये 25 मार्च 2020 के कारोबार की कैंडल है, और 25 मार्च 2020 को इसने लो बना दिया था 33 रुपये 70 पैसे का। ये इसका 52 वीक का लो है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये इसका 52 वीक का लो है। 52 वीक का हाई बनाया इसने 24 जनवरी 2020 को 87 रुपये 50 पैसे का, फिर यहाँ से इसमें लगातार गिरावट जारी रही, और 33 रुपये 70 पैसे का लो बना दिया था इसने 25 मार्च 2020 को। फिर यहाँ से इसमें धीरे धीरे तेज़ी बढ़ना स्टार्ट हुई, लगातार तेज़ी जारी रही, और यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था। तो इस कैंडल पर बात करना भी ज़रूरी हो गया। ये जो आप कैंडल देख पा रहे हैं ये कैंडल है 24 जून 2020 के कारोबार की, और 24 जून 2020 को इसने जो हाई बनाया था वो था 58 रुपये
50 पैसे का, ठीक है। 58 रुपये 50 पैसे का हाई बनाने के बाद थोड़ी सी इसमें गिरावट आई और अभी आप देख सकते हैं यह 50-55 रुपये के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। और ये जो लास्ट वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है ये आज के कारोबार की कैंडल है, तो इस कैंडल पर भी हम बात करेंगे। देखो आज की डेट सबसे पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 10 अगस्त 2020 मंडे का दिन है और आज के दिन इसने जो हाई बनाया था वो था 51 रुपये 85 पैसे का। लो बनाया इसने 50 रुपये 35 पैसे का और क्लोजिंग दी है आज के दिन इसने 51 रुपये 40 पैसे पर। तो आप देख सकते हैं यह 50 रुपये से 52 रुपये के बीच में ही आज के दिन हमें ट्रेड होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है, लेकिन यहाँ से इसमें तेज़ी बन सकती है ऐसा यहाँ पर देखने से पता लग पा रहा है। इसके जो कम दूरी और ज़्यादा दूरी के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उनको भी देख लेते हैं। 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 50 के आसपास का। इसका जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो भी 50 के आसपास का है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी 50 के आसपास का है। मतलब जो इसके कम दूरी के एवरेजेस हैं 9 डे 20 डे और 50 डे, उन सब से अभी यह ऊपर ही ट्रेड हो रहा है और आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है 51 रुपये 40 पैसे पर। लेकिन अगर आप इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे जो कि 53.36 का है तो इससे यह नीचे रह गया। ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ये इसके 100 एमआ की लाइन है, तो अभी यह इससे नीचे ही ट्रेड हो रहा है क्योंकि 52 पर एक हर्डल है। जब यह 52 का हर्डल टूटेगा तो उसके बाद हमें इसमें और हाई देखने को मिलेंगे। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख लीजिए, ये ऊपर वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये इसके 200 एमआ की लाइन है जो कि यहाँ पर 60.65 का है। तो अगर ये 52 का अगर यहाँ पर हर्डल तोड़ता है फिर 55 पर भी एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाई दिया था जब हमने ऑप्शन चेन पर बात करी थी, और अगर यह 55 से ऊपर निकल जाएगा तो फिर हमें इसमें और नए हाई देखने को मिलेंगे। जो कि इसका जो 200 एमआ का है 60 का, अगर यह इससे ऊपर निकल जाता है और फिर स्टेबल हो जाता है फिर तो हमें आगे इसमें और जो नए हाई हैं 80 रुपये से 90 रुपये के बीच के वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो हमें थोड़ी बहुत इसमें तेज़ी दिखाई दे सकती है। अगर नतीजे कमज़ोर आते हैं तो भी इसमें थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन रेंज जो रहेगी वो मैंने आपको बताई थी 45 से 55 के बीच की रहेगी। इसी बीच में यह ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। ऐसा सारी हमें ये जो भी डिटेल हमने चेक करी है, ऑप्शन चेन की जो डिटेल देखी है और चार्ट पर हमने जब बात करी है तो यहाँ से यही पता लग पाया है कि अभी यहाँ 45 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 55 का एक रेजिस्टेंस है। अगर यह सपोर्ट टूटता है तो यहाँ से हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से इसमें और गिरावट आनी चाहिए। बाकी अगर इसके थोड़े बहुत नतीजे अच्छे आते हैं तो फिर हमें इसमें थोड़े बहुत हाई देखने को मिल सकते हैं। 52 से ऊपर जब यह निकल जाता है तो 55 तक जाएगा। फिर इसमें जो इसका 200 एमआ है 60 का, तो यहाँ अगर यह यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो फिर हमें इसमें और नए लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऐसा यहाँ पर हमें देखने से पता लग पाया है। तो फ्रेंड्स यदि आपके पास अशोक लेलैंड लिमिटेड का शेयर पहले से है तो मेरा मानना ये है कि अभी भी आपको इसको होल्ड ही रखना चाहिए। और अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तो आप ज़्यादा सही रहेंगे अगर आप इसे होल्ड रखेंगे, क्योंकि लंबी अवधि में यह कंपनी अच्छा मुनाफा कमा करके देगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अपने सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। तो यहाँ पर अगर आपके पास पहले से ये शेयर है तो आपको इसको होल्ड ही रखना चाहिए। अगर आप इसमें ख़रीदारी भी करना चाहते हैं तो आप इसके रिजल्ट्स का वेट कर सकते हैं, और जब इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यहाँ पर आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ख़रीदारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी अशोक लेलैंड लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।